नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। चुनाव का माहौल है, इसलिए चर्चाएं भी गर्म हैं। चर्चाएं गर्म इस बात को लेकर हैं कि कौन से नेताजी कहां से चुनाव लड़ेंगे, कौन से नेताजी किस संसदीय सीट पे प्रचार करने के लिए उतरेंगे। उत्तराखंड भी चर्चाओं से अछूता नहीं है। उत्तराखंड के नेता भी अपनी अपनी लॉबिंग में लगे हुए हैं। किसे मौका मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं उत्तराखंड बीजेपी के एक प्रभावशाली नेता अनिल बलूनी की। खबर है कि बलूनी साहब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब बलूनी जी लोकसभा का चुनाव कहां से लड़ेंगे, इसको लेकर ही चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चर्चाएं गर्म इस हद तक हो गई हैं कि बलूनी जी की सीट को लेकर कयासबाजी उत्तराखंड की मीडिया से लेकर देश की मीडिया तक में होने लगी है। हो भी क्यों ना, क्योंकि अनिल बलूनी प्रचार प्रसार विभाग के प्रमुख हैं बीजेपी के। जो बीजेपी के प्रचार प्रसार का विभाग का प्रमुख होगा वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं और जेपी नड्डा के सबसे नजदीकी लोगों में से होंगे। अनिल बलूनी अभी तक उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने राज्यसभा का दावा शायद नहीं किया। खबर यह भी है कि अनिल बलूनी सहित देश के कई महत्वपूर्ण नेताओं से बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने पहले डिस्कशन किया कि वो बताएं कि वो कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या वो राज्यसभा जाना चाहते हैं? अगर उनकी हां होती है तो उस बारे में सोचा जाता है, और अगर शीर्ष नेतृत्व की ना है या शीर्ष नेतृत्व के सामने इन नेताओं की ना है तो उनके सामने लोकसभा के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां से चुनावी मैदान में ये नेता उतर सकते हैं। और इसी संदर्भ में बातचीत अनिल बलूनी के साथ भी हुई है। इस तरीके की खबरें छन छन कर दिल्ली से देहरादून भी पहुंच गई हैं। अनिल बलूनी ने कौन सी सीटें बताई हैं, इसको लेकर खूब कयासबाजी हो रही है। अब चूंकि अनिल बलूनी उत्तराखंड के रहने वाले हैं, अनिल बलूनी पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, अनिल बलूनी साहब गढ़वाल में ही, पौड़ी गढ़वाल में खासतौर पर सक्रिय थोड़ा ज्यादा रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक सीट गढ़वाल मांग ली कि गढ़वाल से चुनाव लड़ने में वो ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। हो भी क्यों ना, उनका गृह क्षेत्र है। अब अगर वो गढ़वाल से चुनाव लड़ेंगे तो बाकी नेताओं का क्या होगा? गढ़वाल क्षेत्र में, गढ़वाल संसदीय सीट के कौन कौन दावेदार हैं, इस पर एक विस्तृत वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं जब अनिल बलूनी के राज्यसभा की जगह महेंद्र प्रसाद भट्ट को भेजा गया, और एक विस्तार से एक अलग वीडियो हम बनाएंगे पौड़ी गढ़वाल की पूरे समीकरणों को देखते हुए। लेकिन अनिल बलूनी ने ऐसा बताया जाता है कि गढ़वाल संसदीय सीट को छांटा है कि एक सीट ये है, और अगर यहां पर दावेदारी मजबूत नहीं हुई या शीर्ष नेतृत्व का मन यहां से किसी और को चुनाव लड़ाने का है तो वो दूसरी सीट कौन सी हो सकती है जहां से अनिल बलूनी चुनाव लड़ सकते हैं। और उन्होंने वो क्षेत्र छांटा है दिल्ली में। दिल्ली में जो ईस्ट दिल्ली संसदीय सीट है वो भी पसंदीदा सीट बताई गई है अनिल बलूनी की तरफ से। अनिल बलूनी खुद भी पहले ईस्ट दिल्ली में ही रहा करते थे। बताया जाता है कि मयूर विहार में वो रहा करते थे। अपने शुरुआती पत्रकारिता का जीवन जब वो जिया करते थे तो मयूर विहार उनका आशियाना हुआ करता था, और अब वो लुटियन दिल्ली के आसपास रहते हैं, या कह लीजिए जो प्रभावशाली क्षेत्र है दिल्ली का वहां पर वो रहते हैं। आम आदमी की तरह वो जब रहे, पत्रकार की हैसियत से जब रहे, तो वो ईस्ट दिल्ली में मयूर विहार के आसपास रहा करते थे, मयूर विहार में रहते थे। तो इन दो सीटों पर अनिल बलूनी चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात की खबरें देहरादून से लेकर दिल्ली तक के मीडिया में छपनी शुरू हो गई हैं। कितनी सच है हमें नहीं मालूम। इन बातों का खुलासा तभी होगा जब पार्लियामेंट्री बोर्ड बीजेपी का टिकटों का ऐलान करेगा। और सक्रियता की जहां तक बात होती है तो दिल्ली में तो पार्टी पूरी सक्रिय रहती है, प्रदेश में भी पूरी तरीके से सक्रिय रहती है। व्यक्तिगत रूप से हो सकता है जितने सक्रिय बलूनी साहब गढ़वाल में
हैं उतने ही सक्रिय दिल्ली में भी हो। देखना यह होगा बीजेपी की टॉप लीडरशिप अनिल बलूनी को कहां से चुनाव लड़ाती है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।